Singing beautiful song. May God bless you and use you for His kingdom glory. ताली बजा के हम परमेश्वर के दास का स्वागत करेंगे. Good morning, everybody. I hope you had a good rest. सुप्रभात प्रियो, मैं विश्वास करता हूँ आपका अच्छा रात्रि नींद रहा होगा. Hope you had any rest at all. You probably did a lot of fellowshipping last night. और खाली आप आराम करते रहे या परमेश्वर की संगति में भी गए उसके नाम की महिमा करने के लिए. And hope you get fed. I hope you got fed yesterday with some good spiritual food. और मैं विश्वास करता हूँ आपको आत्मिक भोजन खा करके कल ताकत महसूस हुआ होगा. And I hope to feed you some more today from the Word of God. और परमेश्वर के वचन के द्वारा आज मैं और भी बहुत सारी बातें आपको सिखाना चाहता हूँ. And today I like to speak to you the whole day about the most important book which God gave in Paul, the Holy Scriptures. और आज मैं आपके सामने बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के बारे में बात करना चाहूँगा जो परमेश्वर ने इस नेपाल में दिया है, यानी कि उसके पवित्र वचन के विषय में. And it's very important to know that God gave first His word and from that came the church. और मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर ने अपने शब्दों को दिया और जो शब्द परमेश्वर के कलीसिया के मध्य में है. The church is subordinate to God's words. और जो कलीसिया जो है वो परमेश्वर के वचन पर निरंतर रहना चाहिए. The word of God is not subject to the church, any church. परमेश्वर का जो वचन है वो खाली एक चीज नहीं है जो कलीसिया में पड़ी रहनी चाहिए. You should be, as a preacher, pastor, subject to the words of God. जिस प्रकार से आप एक पादरी हैं, आपके पास परमेश्वर का सही वचन होना चाहिए जो लोगों के बीच में कार्य करे. You're not in authority over the word of God. आपका इस वचन के ऊपर कोई अधिकार नहीं है. And the word of God has many examples in the scriptures as what it can do for you and to you. परमेश्वर के वचन में ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जो आपको बताएंगे कि आपको क्या काम करना चाहिए और क्या काम नहीं करना चाहिए. And one of the most important things is that the word of God is a light. और सबसे महत्वपूर्ण बात जो ये है कि परमेश्वर का जो वचन है वो एक प्रकाश के समान है. If you turn the lights off here, you can hardly read the Bible anymore. और जब आप इस यहाँ पर प्रकाश को देखेंगे उस प्रकाश के द्वारा आप बहुत अच्छे रीति से परमेश्वर के वचन को पढ़ सकते हैं. So what God has given the people in Nepal is His words to have light in their lives. परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने अपने उस पवित्र वचन को नेपाल के लोगों को दे दिया ताकि वो परमेश्वर के सही प्रकाश को लोगों तक फैला सके. And the devil tries to put the pure light out so the people stay in spiritual darkness. लेकिन शैतान क्या करता है? वो परमेश्वर के सही प्रकाश को लोगों के नजरों से दूर कर देता है ताकि लोग अंधेरे में ही जीवन बिताए. Let's read a verse in Psalm 119, Psalm 119 verse 105. आइए पढ़े भजन संगीता 119 का 105. Psalm 119 verse 105 says, Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. भजन संगीता 119 का 105 में लिखा है, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है. Now this chapter in the Psalms is the longest chapter in the Bible. और ये जो भजन संगीता का 119 जो अध्याय है वो पूरे भजन संगीता का सबसे बड़ा अध्याय माना जाता है. And every verse speaks about the Bible itself. और हर एक शब्द जो है वो परमेश्वर के वचन के बारे में ही बताता है. It may be in the form of the word statute or commandment. और जिसे हम एक प्रकार से परमेश्वर की आज्ञा भी कह सकते हैं. Or sometimes used as law, judgment or word. और
कभी कभी हम इसे परमेश्वर का न्याय और एक प्रकार का कानून भी कह सकते हैं। Now let's read a few familiar verses from this Psalm 119 starting in verse 9. आइए हम इस भजन संगीता के कुछ वचनों को पढ़ेंगे। भजन संगीता 119 का 9 से। Psalm 119 verse 9. Wherewithal shall a young man cleanse his way? By taking heed thereunto according to thy word. भजन संगीता 119 का 9 में लिखा है, जवान अपनी चाल को किस उपयोग से शुद्ध रखे, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। So in the last days, you want to have a pure walk with the Lord. You have to read the Word of God every day. और अगर आप चाहते हैं कि आपका पवित्र जीवन अच्छे से चलता रहे और आप पवित्रताई में आगे बढ़ते रहे, तो जरूरी है कि आप उसके वचन को हर रोज पढ़ें। We read in the same psalm in verse 89. और हम उसी एक वचन को सही वचन को हम भजन संगीता 89 में पढ़ते हैं। Forever, O Lord, thy word is settled in heaven. वहां लिखा है कि तेरा वचन हमेशा हमेशा के लिए स्वर्ग में लिखा गया है। So God's word is in heaven and it is revealed in a book on earth to you and me. यानी परमेश्वर का जो वचन है वो स्वर्ग में लिखा है, लेकिन वो लोगों के बीच में प्रकट हुआ है उसके वचन के अनुसार। The Bible is not just given to increase your knowledge. परमेश्वर का वचन खाली आपकी बुद्धि को बढ़ाने के लिए ही नहीं है, But foremost, to give you understanding who the living God is himself. और परमेश्वर का वचन इसलिए है ताकि आप समझ सके कि जीवित परमेश्वर कौन है। We read in verse 130 of the psalm, the entrance of thy words giveth light, it giveth understanding unto the simple. 130. Psalm 119 verse 130. भजन संगीता 119 का 130। तेरी बातों के खुलने से प्रकाश होता है, उससे भोले लोग समझ पाते हैं। So when you're a simple man, God gives you understanding whom God is, an understanding of life by reading his words. अगर आप एक साधारण मनुष्य हैं, परमेश्वर की बातों को जानना चाहते हैं, तो आप उसके वचनों को पढ़ें और आप परमेश्वर की बातों को समझ पाएंगे। Look at verse 160, Psalm 119, verse 160. Thy word is true from the beginning, and every one of thy righteous judgments endureth forever. और भजन संगीता 119 का 160, तेरा सारा वचन सत्य ही है और तेरा एक एक धर्म नियम सदा काल तक अटल है। Now, we want to go back to the idea that God's word is a lamp unto your feet. और अगर हम शुरू वाले वचन को पढ़े जो भजन संगीता 119 का 105 पढ़ा है, उसमें लिखा है, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक है। First of all, this book is a reading lamp. और सबसे पहले याद रखिए, ये जो पुस्तक है ये जीवन का जो प्रकाश है। It helps you to read what you have in front of you. और ये आपकी मदद करेगा समझने और पढ़ने के लिए जो आप चाहते हैं। The Bible is called the book of books. और परमेश्वर का जो वचन बताता है वो किताबों का सबसे महाकिताब है। It consists of 66 separate books. और इसके अंदर जो है 666 पुस्तकें हैं। And if you take all the great writings of the writers of Europe and America and Asia together, और अगर आप यूरोप, एशिया और अमेरिका के लेखकों को एक साथ जोड़ेंगे, you only can find 33 original plots in their writings. तो आप उनके लेखक की जो पुस्तकें हैं उसमें सिर्फ 33 पुस्तकों को ही आप देख पाएंगे। And they're all found in the King James Bible. और वो सारे आपको किंग जेम्स बाइबल में ही मिलेगा।
So the King James Bible is really the source of all literature in the world. तो किंग जेम्स बाइबल जो है वो सारे छोटे छोटे पुस्तकों का सबसे मेन किताब माना जाता है। Its first book is written about 1,800 years before Jesus Christ. और ये यीशु मसीह के आने से पहले 800 years. 1800 साल पहले लिखी गई थी। It's the book of Job. और ये अय्यूब की पुस्तक के विषय में बता रहे हैं। And the last book is the book of Revelation, written about 95 years after Christ. और प्रकाशित वाक्य की जो पुस्तक है 95 साल पहले यीशु मसीह के आने के बाद लिखी गई थी। So it's written over a period of almost 2,000 years. और ये जो सारी पुस्तकें लिखी गई ये करीब 2000 साल पहले लिखी गई थी। And it's old, about 3,500, 3,800 years old. और ये 3000 साल के लगभग लिखी गई पुस्तक है। It's all put together and it shows you how to live. और ये सारी बातें हमें सिखाता है कि हमें किस प्रकार का जीवन जीने की आवश्यकता है। How to raise a family. अपने परिवार का किस प्रकार से पालन पोषण करें। How to fear God. किस प्रकार से हम परमेश्वर का भय माने। How to know God. किस प्रकार से हम परमेश्वर को जान सकते हैं। How to find true meaning and purpose in life. हम किस प्रकार से जीवन के सही महत्व को प्राप्त कर सकते हैं। How to find salvation and forgiveness of sins. और इसमें यह भी हमें मिलता है कि हम किस प्रकार से उद्धार को प्राप्त कर सकते हैं और अपने पापों की क्षमा प्राप्त कर सकते हैं। It shows the destiny of nations. और ये देश का जो अंतिम छोर है वहां तक के विषय में भी हमें बताता है। The eternal destiny of individual persons. और हर एक व्यक्ति का जो अंतिम स्थान है उसके विषय में भी हमें बताता है। And that you can know for sure that when you die, your eternal soul goes to a place called heaven. और जब इतनी सारी बातों को आप समझ जाएंगे तब आप जान जाएंगे कि आपका मरने के बाद आपके जो प्राण है वो कहां पे जाएंगे। So if you learn to read, the first thing you'll need to learn to read is the Holy Scriptures. तो सबसे पहले अगर आप कुछ पढ़ना सीखना चाहते हैं तो आप परमेश्वर के वचन को पढ़ना सीखें। It's not only a reading lamp, it's a heating lamp. तो ये खाली आपका पढ़ने के लिए ही ज्योति नहीं है, ये आपको प्रकाश देने वाले ज्योति के समान भी है। That means if you read this book, it shows you who you really are. इसका मतलब जब आप इस परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे तो ये वचन आपको बताएगा कि आप कौन हैं। And the Bible shows us that we are sinners by nature. और परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि हम पापी ही हैं शुरू से ही। So this book has been the most persecuted book in the history of mankind. और ये जो परमेश्वर का जो वचन है ये इतिहास से ही लोगों के द्वारा ठुकरा दिया हुआ पुस्तक है। But this is also the book which is most asked for in any nation. और ये वो किताबों में से भी पाया जाता है जो बहुत सारे देश चाहते हैं इसे अपनाने के लिए। Sin keeps you away from this book. पाप जो है आपको परमेश्वर के वचन से दूर कर देता है। And this book keeps you away from sin. और ये पुस्तक ये परमेश्वर का वचन जो है वो आपको पाप से दूर कर सकता है। Many people have found great comfort by just having a Bible. बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने जीवन में सफलता को प्राप्त किए हैं केवल परमेश्वर के वचन को पढ़ने के द्वारा। The Bible can strengthen you and help you grow in your relation with the Lord Jesus Christ. परमेश्वर का वचन आपको सामर्थ्य देता है और आपको परमेश्वर के साथ और भी अच्छे रीति से बढ़ने में सहायता और मदद करता है। Then the Bible is a traveler's lamp. A traveler needs to know where he's going. और परमेश्वर का जो वचन है वो हमें बताता है कि किस रीति से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की आवश्यकता है। Today you have all kind of electronics, cell phones, electronic lights to know where you have to go at night. और अभी आप सबके पास मोबाइल फोन है जिसमें इंटरनेट के माध्यम से आप जान सकते हैं गूगल मैप के द्वारा कि हमें कहाँ जाने की आवश्यकता है, कहाँ जाने की आवश्यकता नहीं है। But 100 years ago, you didn't have these things here in Nepal. लेकिन 1000 साल पहले ये सब चीजें नेपाल में नहीं थी। And when you went at night or after the sun went down from here to another city,
You need to have a traveler's lamp to show exactly where you go. और उस समय में जब रात हो जाता था तो उनके पास एक प्रकार का दिया होता था जो उन्हें बताता था कि किस मार्ग पे उन्हें जाना चाहिए और किधर नहीं जाना चाहिए। It shows you how far you have gone. और वो यहां तक ये भी बताता था कि आप कितने दूर पहुंच चुके हैं, With what speed you can go. और उसमें ये भी बताता था कि किस प्रकार, किस गति से, कितनी तेजी से आप वहां पहुंच रहे हैं। And you've maybe spend the night in the dark in Nepal at night. और यदि आप रात को नेपाल में रुकते हैं, When you're in the wilderness और जब आप किसी सुनसान जगह पर हैं and there are tigers और जहां पर शेर है and they look for a meal, और वो भोजन की तलाश में भटक रहे हैं, you have no chance. आपके पास और कोई मौका नहीं है। There are predators and we have no chance by nature to defend ourselves against such a powerful animal. और उस ताकतवर जानवर के सामने हमारे पास कोई मौका नहीं है उससे झगड़ा करने का। So what to do then is you make a huge fire at night. और तो क्या कर सकते हैं, आपको उस रात के समय, रात्रि के समय आग का इस्तेमाल करना पड़ेगा उसे डराने के लिए, And you sleep close to the fire. और आपको उस आग के नजदीक में ही सोना पड़ेगा ताकि आपकी सुरक्षा हो सके। When the fire goes down, और लेकिन जब आग की जो तेज है, जब वो नीचे गति हो जाएगी, the predators come closer. और वो जानवर आपके नजदीक आना शुरू हो जाएगा। When you put more wood on the fire becomes bigger, the predators go away. और जब आप उस आग में और लकड़ियों को डालेंगे तो वो आग और बढ़ेगा और वो जानवर तेजी से पीछे की तरफ भागना शुरू कर देगा। And that's the same with the Bible. यही बिल्कुल वैसा ही परमेश्वर के वचन के साथ भी होता है। If you as pastors preach the word of God and the light starts to shine, the predators stay away. और जब आप एक अच्छे दास के समान परमेश्वर की वचन की शिक्षा का प्रचार करते हैं तो जो अग्नि उसमें से निकलता है वो शैतान के जानवर वहां से दूर भाग जाते हैं। So this book is also a safety lamp. तो यानी कि ये जो परमेश्वर का वचन है ये आपके लिए एक प्रकाश के समान आपको सुरक्षा करता है। It protects you against predators, spiritual predators. और आपको आत्मिक जानवरों से ये बचाता है। You have all kind of Christian cults trying to steal people from you and your churches. और बहुत सारे प्रकार के ऐसे पास्टर्स हैं जो आपके विश्वासियों को चुराने की कोशिश करते हैं। Do you have coal mines here in Nepal? The people went down into the earth to get coal out? We don't have that in Nepal. No, we don't have. Okay, well, in other countries you have coal mines. People have to go down hundreds of meters, or sometimes more, to cut coal, black charcoal out, and take it up to be used as material to heat up the house. जैसे अभी नेपाल में इस प्रकार से नहीं होता है, लेकिन और भी देश में क्या करते हैं, वो पृथ्वी के बहुत ही नीचे सतर तक जाते हैं और कुछ प्रकार के केमिकल या पत्थर आप कह सकते हैं उसे बाहर निकालते हैं लोगों को शायद गर्मी पहुंचाने के लिए, नुकसान पहुंचाने के लिए। So these coal miners had these little lamps there, and they were going out when there was lack of oxygen. So when there was no, in certain caves, no more oxygen, you can see that, but the light would go out, and then they knew they had to get out, otherwise they would suffocate, they would be without oxygen. और जब वो उस सुरंग के अंदर जाते हैं तो उस समय उनके पास जो है सांस लेने का उतना सुविधा नहीं होता है, लेकिन जो उन्होंने हेलमेट लगाया होता है उसमें जो बल्ब जलती है और वो जिस प्रकार से तेजी गति से धीमी गति होना शुरू हो जाता है, वो समझ जाते हैं कि हमारा जो सांस लेने का अवस्था है वो बहुत बिगड़ रहा है, तो वो तुरंत ही बाहर आ जाते हैं ताकि अपना स्वास्थ्य को बचा सके। So when you have in English a King James Bible, any Christian cult has to change the English words of this book or take them out of context to prove their false doctrine. और जब किंग जेम्स बाइबल अंग्रेजी भाषा में आया तब बहुत सारे लोगों ने क्या किया, इस बाइबल में से बहुत सारी वचनों को अलग करके अलग अलग प्रकार की शिक्षाओं को देना शुरू किया ताकि वो इस परमेश्वर के पवित्र वचन को गलत साबित कर सके। So no Jehovah's Witness or Mormon or Seventh-day Adventist or Catholic can stick with a good Bible and stay with his doctrine. He has to change the Bible.
चाहे वो यहोवा विटनेस वाले हो या सेवेंथ डे वाले हो या रोमन कैथोलिक वाले हो, वो कोई भी इस परमेश्वर के सच्चे वचन के साथ नहीं चलना चाहते, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के सही वचन को ठुकरा दिया और गलत वचन को लेकर के लोगों को बिगाड़ने में लगे हुए हैं। Then the Bible is a lighthouse. A lighthouse is when a ship comes into harbor and he has a big tower there, and there is called lighthouse lamp. You know, the Bible is a lighthouse for ships who look for direction. परमेश्वर का जो वचन है ये एक लाइट हाउस यानी कि एक ऐसा घर जिसके ऊपर बड़ा सा एक लाइट लगा रहता है जो भेड़ों की देखभाल करने के लिए होता है। वो रोशनी के सहारे भेड़ों को गाइड करते हैं ताकि वो सही दिशा पे चल के अपने स्थान पे पहुंच सके। तो बाइबल जो है उस लाइट हाउस के समान है जो हमें सही दिशा बताता है। If you don't pay attention to the lighthouse when you're going by ship on sea, you may be destroyed on the rocks, because the light is a warning that there is land coming ahead of you. अगर आप उस लाइट हाउस के अनुसार नहीं चलते, जो उस घर के तरफ उस लाइट आपको जो रोशनी बताता है उस रोशनी के सहारे नहीं चलते, तो आपका नुकसान हो सकता है, क्योंकि जो प्रकाश है वो बताता है कि कहां रास्ता है, कहां से आपको जाना है, जैसे कि परमेश्वर का वचन हमें बताता है। And you can compare that with in Nepal, you don't have sea, but when you have airports like here, Buddha Airport or Kathmandu, they're in the mountains. When there are no clear lights showing the airplane where to start landing and when you should stop, you have lots of wrecks of airplanes. और जैसे कि आपने देखा होगा यहाँ पे लाइट हाउस तो नहीं है, लेकिन जो एयरपोर्ट है, बुधा एयरपोर्ट और बगल में जितने एयरपोर्ट आपने देखा होगा, वहाँ कई प्रकार के लाइट्स हैं जो कि हवाई जहाज को डायरेक्शन देते हैं कि किस रीति से उन्हें नीचे उतारना है, क्योंकि साइड में क्या है, बहुत सारे पहाड़ हैं। अगर वो लाइट उनको सही दिशा नहीं दिखाएंगे तो प्लेन क्या हो सकता है, नाश हो सकता है। उसे बचाने के लिए उस लाइट का सहारा, ज्योति का सहारा लेकर सही रीति से नीचे उतारना जरूरी है। And then finally, the Bible is a night lamp. और अंतिम में जो बाइबल जो है वो रात्रि का ज्योति भी माना गया है, रात का ज्योति प्रकाश। In the last days, it's night time. और अंतिम दिन जो भी चल रहा है उसे रात्रि का दिन भी कहा जाता है, जैसा कि हमने कल पढ़ा था। And when you go out of your bed at night and go to the toilet, the small light you turn on is very important not to stumble and break your neck. जब आप वॉशरूम में जाते हैं तो आप तुरंत क्या करते हैं, लाइट का स्विच को ऑन करते हैं ताकि वॉशरूम में प्रकाश हो, नहीं तो आपका पैर फिसल जाएगा, आप गिर सकते हैं, आपका नाक भी टूट सकता है। And when somebody is dying, no science, no philosophy helps him. जब एक व्यक्ति मर जाता है, जो उसे मृत्यु घोषित कर दिया जाता है, तो कोई भी चिन्ह और चमत्कार उसे ठीक नहीं कर सकता। The only thing which helps a dying man is the comforting words that Jesus saith, I am the way, the truth, and the life. No one cometh unto the Father but by me. लेकिन जब वो मृत्यु व्यक्ति घोषित हो जाता है, तब हमें परमेश्वर का एक ही बात को याद रखना है, जो कि यीशु मसीह ने कहा, मैं ही मार्ग, मैं ही सत्य और मैं ही जीवन हूं, कोई भी व्यक्ति पिता के पास मेरे बिना नहीं जा सकता। It helps a soul when he hears Jesus saying, come unto me, all you that labor and heavy laden, I will give you rest. और ये कितना अच्छा लगता है परमेश्वर के उस वचन को जब हम सुनते हैं, जो कि यीशु मसीह ने कहा, हे सर्व परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। It helps a dying soul when he hears Jesus saying, in my Father's house are many mansions. I go to prepare a place for you and I come to take you to me. और ये परमेश्वर यीशु मसीह का शब्द सुन के भी हमें बहुत अच्छा लगता है। जब यीशु मसीह स्वर्ग में उठा लिए जा रहे थे, उसने कहा, मेरे पिता के पास बहुत सी जगह खाली है, मैं जा रहा हूं तुम्हारे लिए घर तैयार करने। तो ये शब्द सुनकर भी हमें कितना आनंदित महसूस होता है। So this is what God will do. God's word should be for you as a pastor, as a Bible student, a lamp, and you should give that light to your people.
आपको क्या करना है एक अच्छे पासवान होने के नाते? जो परमेश्वर का ज्योति प्रकाश आपने अभी अपने जीवन में ग्रहण किया है, इसे खाली अपने तक ही नहीं रखना है, इसे अपने विश्वासी भाई बहनों को भी सौंप देना है, ताकि वो भी यीशु के प्रकाश पे चले, उनके जीवन में भी ज्योति आने पाए। Now, I understand in this culture that the Bible has not had a big influence here in Nepal. तो आपको ये बात हमेशा याद रखना चाहिए कि परमेश्वर का जो वचन है जो नेपाल में है वो सही रीति से नहीं फैल रहा है। But this book is by far the most important book every Nepali should read and have in his possession. और ये परमेश्वर का वचन है, ये इतना सामर्थी है और इतना शक्तिशाली है, और मैं चाहता हूं नेपाल में रहने वाले हर एक व्यक्ति इस पुस्तक को जरूर पढ़े। And Jesus said there is a way to find out if a book is good or bad. यीशु मसीह ने कहा कि आप उस मार्ग को सही से पता लगा सकते हैं अगर आपके पास सही पुस्तक सही वचन है तो। And the way to check it is like you want to check a tree, you have to see the fruit. If the fruit is bad, it's a bad tree. It's good fruit, it's good tree. और उदाहरण के तौर पे उन्होंने बताया कि एक आप पेड़ को देख सकते हैं, अगर वो अच्छा पेड़ है तो वो अच्छा फल को देगा, अगर वो बुरा पेड़ है तो वो बुरा फल को देगा। And Jesus Christ saith in Matthew chapter 7 verse 17 and 18. यीशु मसीह ने कहा मत्ती रची सुसमाचार 7वां अध्याय में Matthew chapter 7 verse 17 and verse 18, even so every good tree bringeth forth good fruit, and but a corrupt tree bringeth forth evil fruit. मत्ती A रची good tree cannot bring forth evil fruit, neither can a corrupt tree bring forth good fruit. For 17 and 18 of Matthew 7. मत्ती रची सुसमाचार 7वां अध्याय का 17 और 18 में लिखा है, इसी प्रकार हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता और ना निकम्मा पेड़ अच्छा फल ला सकता है। So by the fruits you shall know if a book is good or bad for your people or your society. और फल के द्वारा ही आप अनुमान लगा सकते हैं कि परमेश्वर का ये वचन सही है या गलत है। And God says the words in this book are pure words and purified 7 times. और परमेश्वर का जो वचन है, परमेश्वर इसके विषय में बताते हैं कि परमेश्वर का वचन पवित्र है, जो कि 7 बार निर्मल की गई है। The words in this book are spirit and are life, to have eternal life in them. और जो परमेश्वर का जो वचन है ये आत्मा है और इसमें जीवन है, ये सत्य की बातें इसमें बताया हुआ वचन है। The Bible says, heaven and earth shall pass away, but my word shall not pass away. परमेश्वर ने कहा स्वर्ग और पृथ्वी टल सकती है पर मेरा वचन कभी नहीं टलनेगा। And that's why God has given you as pastors the highest calling in Nepal to preserve His words and give it to your people. इसलिए परमेश्वर ने आपको नेपाल में सामर्थ्य के तौर पे काम करने के लिए चुना है, ताकि आप उसके सही वचन को लोगों तक पहुंचा सकें। Now you've heard when you preach the gospel here in Nepal, जब आप परमेश्वर के वचन का प्रचार करें इस नेपाल में, many Nepali don't want to hear the words of God. और बहुत सारे नेपाली भाई ऐसे होंगे जो आपके द्वारा प्रभु के वचन को नहीं सुनना चाह रहे होंगे। Why is that? ऐसा क्यों है कि Because these people are not of God, so they don't want to listen to His words. क्योंकि ये लोग परमेश्वर के लोग नहीं हैं, इसलिए ये परमेश्वर की बातों को नहीं सुनना चाहेंगे। So taking God's words to heart shows you that somebody loves the truth. लेकिन अगर किसी ने भी परमेश्वर के वचन को लिया, स्वीकार किया, आप समझ जाना कि कोई तो है जो परमेश्वर से अभी भी प्यार करना चाहता है। Now the devil knows that. लेकिन आपको क्या पता है, शैतान इन बातों को अच्छे से जानता है। So for many years this book was a forbidden book in Nepal. और कई साल पहले नेपाल में इस पुस्तक को जब शुरू करने का सोचा गया तब, And after the Second World War, this country was opened up for missionaries. और जब दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ, खत्म हुआ, उसके बाद इस देश ने मसीह लोगों का स्वागत करना शुरू किया। And a few times God sent out the last 2000 years missionaries to Nepal. और पिछले 2000 सालों पहले परमेश्वर ने अपने दासों को इस देश में भेजना शुरू किया। The first wave was in about the 4th, 5th century under the Nestorians.
और जब नेस्टोरियंस का समय था 4 से 5 ईस्वी पहले, तो उस समय परमेश्वर का वचन यहाँ पे जरूर आया था। And they came from Constantinople here. और वो नेपाल के इस स्थान पर आया था। And Asia Minor, that's where Paul wrote most of his epistles here. और एशिया माइनर के ये जो स्थान है आप देख सकते हैं। And these Bible-believing Christians came from here and went all to Antioch, Syria. और जो परमेश्वर के वचन पे विश्वास रखने वाले लोग हैं वो उस स्थान से इस स्थान पर आए सीरिया में। And they went all through Iran, Afghanistan to Nepal, right there. और वो अफगानिस्तान से लेकर के नेपाल तक की जर्नी सफर किया। And they were all the way to China and Japan. और उसके बाद वो चाइना में भी पहुंचे, जापान में भी पहुंचे। And they had the right text with them and gave the gospel to the people in Nepal. और उनके पास उस समय परमेश्वर का सही वचन था और उन्होंने लोगों को सत्य वचन ही सुनाया था। And after these people from Japheth, they were from Japheth, the oldest son of Noah, stopped their ministry. God, after the fall of Constantinople in 1453 here, और जो नूह का जो बेटा जेफत था उस समय इस एरिया से निकल करके और उस नेपाल जगह पे जा करके परमेश्वर के सही वचन को जो लोग सुना रहे थे उन्हें मना कर दिया, रोक दिया। The Bible, the pure word of God, went to northwestern Europe here, to Germany, Switzerland, Holland and England. और जो परमेश्वर का जो वचन था वो नॉर्थ साइड चला गया जो कि जर्मन और स्विट्जरलैंड में पाया जाता है। And that's where Japheth, the oldest son of Noah, his descendants, translated that Bible into German, Dutch, English, and brought it back to Nepal and India with the Serampore missionaries under William Carey around 1800. और 1800 समय पहले जो विलियम कैरी के द्वारा परमेश्वर के सही वचन को दोबारा से अनुवाद किया गया, ट्रांसलेट किया गया और परमेश्वर के लोगों नेपाल में लाया गया। So we did, with some of the help of you Nepali people, the Nepali New Testament from the Serampore missionaries from 1820. और 1820 सेरमपुर टेक्स्ट के द्वारा first ever New Testament from the correct text based upon the King James Bible in your language. और ये जो 18, आइए पढ़े प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय का। and that's changing your Bible because there's a mistake there in the और Hindi. इसमें आपको